हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम फाइनल कीवर्ड देखने जा रहे हैं। ये लेक्चर 16 है। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको अपकास्टिंग बता दिया था। ठीक है। अपकास्टिंग में ये जो मैंने अपकास्टिंग के पहले जो एक पढ़ाया था आपको कंसेप्ट, यानी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या था? एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है। दोनों में वेरिएबल है विथ सेम नेम। ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का वेरिएबल जो भी रहेगा वो हाइड कर देगा पेरेंट क्लास के वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे हाइड कर देगा। यानी ये तो तुमको मालूम है, एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है। तो जितना भी पेरेंट के अंदर है वेरिएबल्स एंड मेथड वो चाइल्ड के अंदर तो आ जाएगा। यानी ए इज इक्वल टू 10 पेरेंट पे है तो चाइल्ड में ए इज इक्वल टू 5 हो सपोज। तो चाइल्ड में वो दोनों रहेंगे, ए इज इक्वल टू 10 ए इज इक्वल टू 5। लेकिन इधर वो हाइड कर देगा ए इज इक्वल टू 10 को, जो कि पेरेंट का था। ठीक है। सिंपल का है कंसेप्ट। हाइड कर देगा वो, और वैसे ही मेथड में वो रिप्लेस कर देगा। यानी एक मेथड है एबीसी करके एक पेरेंट में, एबीसी करके एक मेथड है चाइल्ड में। तो चाइल्ड के पास है ना दोनों मेथड तो रहेंगे, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है कि वो रिप्लेस कर देगा। यानी एक ही मेथड बचेगा उसके पास जो भी चाइल्ड का। ठीक है। ये है मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में कल के ट्यूटोरियल में बता दिया था। ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर मेथड ओवरराइडिंग का क्या कंसेप्ट था। सिंपल सा है, मेथड में वो ओवरराइड कर देता है मेथड को और वेरिएबल को वो हाइड कर देता है। ठीक है। अभी हम फाइनल कीवर्ड के बारे में देखने जा रहे हैं। फाइनल का एकदम याद रखो, एकदम एक वर्ड में बोलूँ ना तो भाई एकदम फिक्स कर दिया फाइनल। फुल एंड फाइनल जैसा अपन बोलते हैं, फाइनल कीवर्ड मतलब एकदम दूसरे फिक्स कर दिया भाई, अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, मैं ये डिटेल में अभी आपको अच्छे से एकदम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं। फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर। वही यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज इन मेनी कंटेक्स्ट। फाइनल कैन बी वेरिएबल मेथड क्लास। ठीक है। वही बोला है कि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है। अ, तीन तरह से अपन फाइनल यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल मेथड क्लास, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और हम कंस्ट्रक्टर को कभी फाइनल नहीं बना सकते बिकॉज द कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड। ये वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया था, लेकिन ये मैं एकदम आखिरी में बताऊंगा क्यों कंस्ट्रक्टर को हम फाइनल नहीं रख सकते। ठीक है। मैंने आपको बताया था एक पेरेंट क्लास होता है एक चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है। तो पेरेंट के अंदर जितना भी होता है वो चाइल्ड के अंदर आ जाता है। डेटा और मेंबर्स, मतलब जो भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स है वो इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं आता है। कंस्ट्रक्टर को अपन इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है। कंस्ट्रक्टर को अपन कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड, ये मैंने सुपर की इसमें बताया था। ठीक है। तो ये मैं आपको अच्छे से एकदम बाद में एकदम आखिरी में बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जाओ फाइनल वेरिएबल। इफ यू मेक एनी वेरिएबल एज फाइनल यू कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है। सो लेट्स से अभी हम इक्लिप्स आईडी में एक बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अपन ने बनाया ये सही रहेगा। लेट्स से अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये मैंने आपको अपकास्टिंग के लिए ये सैम्पल डॉट जावा बनाया था। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ से हम बाकी जो भी क्लास है यानी जो भी टेम्पलेट है उसका ऑब्जेक्ट हम बनेंगे। एक क्लास A1 बनी थी, एक क्लास B1 बनी थी हमने। ठीक है। तो ये अपने को मालूम है A1 क्लास है जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड्स है, और B1 क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है A1 का जिसके अंदर भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स है। ओके। ए बी ए सी ये आपको बताने की गरज नहीं है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है। ये ABC मेथड को हमने ओवरराइड किया है यहाँ पे। ओके। ठीक है। सो लेट्स से अभी मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स से मैं इंट सी बनाता हूँ। फाइनल इंट सी। ठीक है। मेरे को अभी एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर, ये देखो मेरे को आ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो आपने को इससे सीखने क्या मिला, ये देखो सिंपल सा है। क्या बोल रहा है फाइनल का मतलब मैंने बोल दिया एकदम फुल एंड फाइनल, भाई बता दे क्या है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इंट को फाइनल कर दो, ये जो सी जो कि वेरिएबल है उसको फाइनल कर दो, तो भाई कंपाइलर क्या बोल रहा है, अरे भाई बोल तो सही फाइनल फाइनल वैल्यू करना है लेकिन रखना क्या है। भाई सी इज इक्वल टू 5 है 10 है 15 है, जो भी वैल्यू एक बता तो दे। वैसा बोलने का मतलब है इसका। ठीक है। तो फाइनल का मतलब सीधा है तुम भाई वेरिएबल को फाइनल रख रहे हो लेकिन उसके पहले कुछ बता तो दो। ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है। तो फाइनल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे हमें कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। लेट्स से मैं अभी का 10 कर देता हूँ। ओके। ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सिंपल सा है, जब भी फाइनल करेंगे तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है ना। भाई तो कुछ ना कुछ फाइनल कर रहा है तो हाँ भाई कुछ बता तो दे, फिर वैल्यू का स्टोर करना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, लेकिन वो फाइनल के केस में भाई हमें बताना पड़ता है भाई हमें रखना क्या है। ठीक है।
ठीक है, तो हमने अभी सी को 10 कर दिया। ओके, सो लेट से अभी मैं सी इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, तो मेरे को एरर आ जाएगा। ये देखो मेरे को एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है देखो, सिंटैक्स एरर। ओके, सिंटैक्स एरर आ रहा है। हाँ, ओके, सो हमें सी की वैल्यू चेंज करना है ना, हम ऐसे नहीं करेंगे। लेट्स से अभी हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं उसकी सी इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये देखो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। देखो फाइनल मॉडिफायर है तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सा है। हमने ए को बी को जो भी वैल्यू देना है, लेकिन हमने सी को फाइनल किया। हमने क्या बोला है, सी की वैल्यू फाइनल है 10। अब कहीं अभी हम कोई मेथड के अंदर सी को वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेट्स से 20, तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। भाई तुम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कुछ तो भी लिखा था फाइनल यहाँ पे, लेकिन ऐसा हम लिख नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था, हम वैसे लिख नहीं सकते। हमें कोई मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा ना। ओके, क्योंकि ये क्या इसके वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है जो कि हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, और ये मेथड्स। ठीक है, ओके, ये एट्रीब्यूट्स और ये मेथड्स। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। सिंपल सा है। ये देखो हमने सी को फाइनल कर दिया है 10, तो हम सी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कहाँ पे करेंगे, मेथड के अंदर ही करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर हम एक तो वेरिएबल्स लिखते हैं यहाँ पे, या मेथड के अंदर हर एक चीज़ काम करते हैं। हमारी स्टैटिक मेथड जैसा रहती थी, तो हम स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्ट ही कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लेट से मैं आपको लिख के बताता हूँ अभी। ये देखो हमारी एक स्टैटिक मेथड है, लेट से इंट इंट ए इज इक्वल टू 25। ओके, और मैं इसको फाइनल कर देता हूँ। फाइनल कर दिया मैंने, इंट इज इक्वल टू 25 और ए इज इक्वल टू मैं 30 कर रहा हूँ, तो मेरे को एरर आ जाएगा। ये देखो कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि फाइनल। समझ में आ गया कि ये देखो, इससे आपको तो दो चीज़ सीखने को मिली है जो मैंने गलती की थी। ठीक है, ये देखो स्टैटिक मेथड है ना, उसके अंदर हमारा सबसे पहले तो जो मेन मेथड है वहाँ से फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तुमने क्या बोला है कि जो भी वेरिएबल ए है जो कि इन टाइप का है उसको फाइनल बना दो और उसको वैल्यू 25 स्टोर कर दो। ओके, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था अगर मैं डायरेक्ट ऐसा करूँगा, अगर कुछ भी नहीं स्टोर करूँगा तो मेरे को एरर रहेगा, कंपाइल टाइम एरर। भाई तुम फाइनल कर रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो दो। ठीक है, और अभी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे नीचे इज इक्वल टू 30 कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कर सकते ना, ये तो स्टैटिक मेथड है, यहाँ से ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कर सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू 30। तो मेरे को कंपाइल टाइम एरर रह जाएगा कि भाई फाइनल है, तुम वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसको कमेंट डाल देता हूँ। और वैसे ही ये क्लास है, टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, ठीक है, तो जैसा तुम अभी सी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे थे, तो वहाँ पे अपन कर नहीं सकते। ओके, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई मेथड के अंदर करना पड़ेगा। जैसे हमने सी इज इक्वल टू 20 इसके मेथड के अंदर किया है, तो हमें कंपाइल टाइम एरर रह गए। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि हम जो भी वेरिएबल्स है, सो मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गए होंगे कि इफ़ यू मेक एनी वेरिएबल एज फाइनल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाँ, अभी एक आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। इसके अंदर तुमने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया था 10 फाइनल, लेकिन यहाँ पे तुम सी वेरिएबल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना। जैसे हमने A1 एक क्लास है, उसके अंदर एक फाइनल C इज इक्वल टू 10 किया है, और B1 क्या है, चाइल्ड क्लास है A1 का, उसके अंदर हमने C इज इक्वल टू 95 किया है। इसका मतलब क्या है, अभी आपको मैं अच्छे से बता दूँ। B1 क्या है, चाइल्ड क्लास, यानी A का अंदर जितना भी पूरा रहेगा वो B1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने एक पॉइंट अभी बताया था कि वेरिएबल्स जो कि होते हैं, ये देखो अभी आपको बताया था मैंने। ठीक है, ओवर राइडिंग इज नॉट अप्लीकेबल टू वेरिएबल्स, ओवर राइडिंग इज ओनली अप्लीकेबल टू मेथड्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो भी A1 के अंदर है उतना पूरा B1 के अंदर आ जाएगा। यानी B1 के अंदर दो वेरिएबल्स रहेंगे C नाम के, एक रहेगा फाइनल C इज इक्वल टू 10 जो कि ये वाला है, फाइनल इंट C इज इक्वल टू 10 एक रहेगा, और एक रहेगा इंट C इज इक्वल टू 95। ठीक है, दो वेरिएबल रहेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ये C वेरिएबल क्या रहेगा, इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स हाइड कर देते हैं और मेथड्स ओवरराइड कर देते हैं, वो मेथड रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हाइड कर देंगे उसको, यानी जब भी मैं B1 का ऑब्जेक्ट बनूंगा और B1 को रेफरेंस दूंगा और प्रिंट C करूंगा तो 95 प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया है। जैसे ये देखो यहाँ पे हमने C को चेंज किया है ये मेथड के अंदर, तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ गया। ये फाइनल वेरिएबल C है और हमने यहाँ पे चेंज किया तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे C इज इक्वल टू 95 किया तो हमें एरर नहीं आया,
सिंपल सी बात है, हमने B1 के अंदर और एक वेरिएबल बनाया C। ठीक है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है वेरिएबल्स को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम वेरिएबल को ओवरराइड कर ही नहीं रहे, हम यहाँ पे नया वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, int c इज इक्वल टू 95। और जब भी हम B1 को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और B1 को ही रेफरेंस देंगे, और ये जो C क्या है, ये C को ओवरराइड कर देंगे, सॉरी हाइड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, वेरिएबल हाइड कर देते हैं। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो int c इज इक्वल टू 95 किया है, हमने इसको चेंज नहीं किया है। अब तुम बोलोगे फाइनल को तो तुमने चेंज किया, हमने चेंज नहीं किया है। B1 के अंदर 2C है, B1 के अंदर 2C है। int c इज इक्वल टू 10, फाइनल int c इज इक्वल टू 10 एंड int c इज इक्वल टू 95। ठीक है, ये अच्छे से कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये वाला आपका स्ट्रिंग वाला। ठीक है, आपका स्ट्रिंग के अंदर हमने जो पढ़ा था, एक वेरिएबल्स और मेथड्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक ठीक है, वेरिएबल्स हाइड कर देता है उसको और मेथड ओवरराइड कर देता है। ओके, आई थिंक इट्स ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप समझ गया होगा, वेरिएबल क्या करता है, हाइड कर देता है। तो लेट्स से अभी मैं प्रिंट करता हूँ सी को। सो सबसे पहले तो ये देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, A1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जो अपना पेरेंट क्लास है उसका ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूँ सी को, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। लेट्स रन। तो सिंपल सी बात है यार, जो पेरेंट का सी है जो कि 10 है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये देखो 10 प्रिंट हो गया। अभी मैं B1 का ऑब्जेक्ट बनूंगा और इसको भी अनकमेंट कर दूंगा। ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, B1 डॉट सी करना है मुझे। सिंपल सी बात है, जो भी B1 का सी है 95 वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये अपकास्टिंग में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरे को इसका आंसर चाहिए, आप बताओ। यहाँ पे मैं लिखूंगा A2 राइट है, और यहाँ पे A की जगह C लिखूंगा, मेरे को C को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने को ना, मैंने अपकास्टिंग आपको पढ़ा चुका हूँ। 1 मिनट पॉज लो और मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया B1 का, लेकिन रेफरेंस दे रहा है A1 को। तो मैंने 2 पॉइंट बनाए थे, हम जो भी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ पेरेंट क्लास को कर सकते हैं, ये था हमारा। और दूसरा था कि हम सिर्फ ओवरराइड मेथड को ही यूज़ करेंगे, जो भी ओवरराइड मेथड होंगी हम वो वाला प्रिंट हो जाएगा या वो वाला एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा पेरेंट का प्रिंट होगा। ठीक है, ओवरराइड मेथड, वो मेथड जब रहेगा तो वो चाइल्ड क्लास का प्रिंट हो जाएगा ओवरराइड। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पेरेंट का प्रिंट होगा। ओके, लेट्स रन। ये देखो 10 95 10। सो आई थिंक इट्स क्लियर। मेरे ख्याल से अब आपको पहला कंसेप्ट तो क्लियर है, समझ में आ ही गया होगा। ओके, पहला वाला अपना जावा फाइनल वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जावा फाइनल मेथड, सिंपल सा याद रखो, तुम जावा फाइनल में इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइड इट। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने आपको अभी एक बात बता दी, तुम फाइनल कर रहे हो, तुम फाइनल बता रहे हो, यानी इसका मतलब है कि भाई तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सा मतलब है, तुमने सी को 10 किया है, मतलब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे तुम इसके अंदर सपोज सी इज इक्वल टू 20 कर रहे हो, तो तुम नहीं कर सकते, तुमको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि तुमने बता दिया कि वो फाइनल है। यानी तुमने एक बार फाइनल बता दिया तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये है फाइनल का कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम एक मेथड बना रहा, लेट्स से ABC, और चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास क्या रहेगा, जो पेरेंट क्लास का रहेगा उसके पास तो आ ही जाएंगे, लेकिन तुम वो ABC मेथड को रिप्लेस कर रहे हो। मेथड क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यानी जो भी चाइल्ड क्लास का है इसके अंदर तो आ गया, इसके अंदर ये जो ABC मेथड है उसको रिप्लेस कर देंगे। यानी सपोज ये मैं मेथड को फाइनल बना देता हूँ। ठीक है, मैंने मेथड को ABC मेथड है उसको फाइनल बना दिया है। ठीक है, हमारा A1 क्या है, पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर फाइनल मेथड है एक ABC, और जो कि B1 है, चाइल्ड क्लास है, यानी A1 के अंदर जितना कुछ रहेगा उतना B1 के अंदर आ जाएगा। और जो ABC मेथड रहेगा, ये क्या कर रहा है, तुम यहाँ पे ABC मेथड यूज़ कर रहे हो, यानी तुम उसको ओवरराइड कर रहे हो। तो ओवरराइड कर रहे हो यानी तुम उसको रिप्लेस कर रहे हो। फाइनल का क्या काम है कि तुम फाइनल को चेंज नहीं कर सकते, तुम रिप्लेस कर रहे हो ना, यानी यहाँ पे चेंज हो गया, तुम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तुमको देखो कंपाइल टाइम एरर आ गया। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे क्रॉस मार्क आ गया। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि तुमको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, यानी तुमको एक बात तो समझ गया है कि तुम इफ़ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइड इट। ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, जब भी तुमने फाइनल एक मेथड बना लिया तो तुम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते,
तो तुमको इसको कमेंट वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आई थिंक इज क्लियर। ठीक है, अब तीसरा है जावा फाइनल क्लास। तो सिंपल सा है, तुम क्या बोल रहे हो, क्लास को मैं ये फाइनल कर रहा हूँ, मैं ये क्लास को फाइनल कर रहा हूँ, यानी मैं ये क्लास को कभी एक्सटेंड ही नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। तुमने एक क्लास को कोई भी बोल दिया, एक पेरेंट क्लास है, लेट्स से एग्जांपल क्लास का नाम ए है, कुछ भी है, या क्लास का नाम पेरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो तुमने वो क्लास को बोल दिया फाइनल है, यानी तुम वो क्लास को कभी एक्सटेंड ही नहीं कर पाओगे, तुमने भाई उसको फाइनल बोल दिया ना। सिंपल सा है, जावा क्लास फाइनल है, नहीं तुम उसका कभी चाइल्ड क्लास बना ही नहीं सकते, तुम उसको कभी एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया वही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि फाइनल मेथड हम इनहेरिट कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो, अपना कंसेप्ट क्या है, इनहेरिट कर सकते हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है। ये देखो, सिंपल सी बात है, अपना ए वन एक क्लास है, बी वन क्या है, चाइल्ड क्लास है ए वन का। तो बी वन क्या करेंगे, जितना भी ए वन के अंदर है उतना इसके अंदर आ जाएगा। जो क्वेश्चन क्या था कि भाई फाइनल मेथड इनहेरिट होता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो भी ए वन के अंदर जितना है उतना पूरा बी वन के अंदर तो आ ही जाएगा। यानी जो ए बी सी मेथड जो कि फाइनल है वो बी वन के अंदर भी आ जाएंगे। लेट से मैं बी वन को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और बी वन डॉट ए बी सी को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, वो कुछ नहीं है, जो मैंने बी वन को ऑब्जेक्ट बना दिया और बी वन डॉट ए बी सी को एक्सेस कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा पेरेंट का है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, हेलो, ये देखो पेरेंट के इसमें क्या था, हेलो। आई थिंक इट्स क्लियर। क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी क्लास पेरेंट के अंदर है वो चाइल्ड के अंदर तो आ ही जाएगा ना। तो जो फाइनल मेथड रहा कुछ भी रहो वो तो चाइल्ड के अंदर तो आ ही जाएगा ना, तो हम उसका एक्सेस कर ही सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि इनहेरिट तो हो ही जाएगा ना। ओके, अभी ये मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी, जब भी हम फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कुछ ना कुछ तो बता, ठीक है। लेकिन हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमको एक कंडीशन है कि भाई हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको वैल्यू मिल जाने कौन। अब ये कब पॉसिबल है, हम वो क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए, कंस्ट्रक्टर के अंदर बता दे कि जो भी है वो। ओके, क्या बोला मैंने, आपको समझ में आया क्या? जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि भाई मेरे को स्टार्टिंग में ही बता दे कि वैल्यू क्या है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंट फाइनल इंट सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि तुम जब भी फाइनल लगा रहे हो तो भाई हम बोलेंगे कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि तुम भाई कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट ए या दिस डॉट सी इज इक्वल टू सी कर दो। यानी सिंपल सा है, एक तुम ऐसा यूजर्स एक तुम ऐसा कंसेप्चुअल सोचो, हम अगर ऐसा दे देंगे फाइनल इन सी इज इक्वल टू 10, यानी इसका मतलब क्या रहेगा, जब भी तुम ये ए वन के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके अंदर जो भी सी इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है ये, तो उसके अंदर सबकी वैल्यू 10 रहेंगी। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब ये ए वन एक क्लास है, इसके हज़ारों ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हज़ारों ऑब्जेक्ट रहेंगे ना, तो उन हज़ारों के अलग अलग वैल्यू रहेंगे, ठीक है, अलग अलग वैल्यू रहेंगी, लेकिन वो फाइनल रहेंगी, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से एग्जांपल, ये एक पैन कार्ड, सपोज पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो हज़ारों ऑब्जेक्ट है, हज़ारों पीपल है, सबके पैन कार्ड नंबर चेंज है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी तुम बता दोगे, जब एक ने ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, ठीक है, उसको पैन कार्ड नंबर दे दिया, तो हमेशा उसके लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये कब तुम कर सकते कंस्ट्रक्टर में, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है ना। लेट्स से मैं यहाँ पे, मेरे को अभी कंपाइलर एरर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ए वन एक कंस्ट्रक्टर बनूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लगा देता हूँ और ऐसा लगा देता हूँ, और दिस डॉट ये ए वन के अंदर इंट सी, ठीक है, इंट सी ले लेता हूँ और दिस डॉट सी में तुम सी डाल दो। ओके, यानी ये देखो मेरा एरर चले गया। सिंपल सी बात है, मैंने किया क्या है कि भाई जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनूंगा मेरे को एक तुम सी दे देना। लेट से मैं इंट सी के जगह पे इंट पैन कार्ड नंबर ऐसा लिख लेता हूँ, और जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनूंगा तुम मेरे को अंदर पैन कार्ड नंबर दे देना, और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा दिस डॉट सी में सी डाल दो, ठीक है। सिंपल सा है। तुम अगर फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो एक तो पहला केस रहेगा भाई कि मेरे को वैल्यू बता दे, या नहीं बता रहे होंगे, या तुमको ऐसा लग रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तुमको अलग अलग होना, तो तुम कंस्ट्रक्टर में इंट सी डाल दो और दिस डॉट सी में सी डाल दो, ठीक है। ठीक है, तो वो हिसाब से तुम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना देना। ये मैंने सुपर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ
कि अगर तुम एक पेरेंट क्लास हो, पेरेंट क्लास बना रहे हो, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हो जिसके अंदर आर्गुमेंट्स है, तो तुमको सुपर तो कॉल करना ही पड़ेगा। ठीक है, B1 है, मैं इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तुम क्या दे रहे हो, इंट सी दे रहे हो, इंट सी देंगे। ठीक है, इंट सी दे देंगे और क्या बोला मैंने, सुपर, सुपर यूज़ करेंगे और उसके अंदर सी पास कर देंगे। लेट्स, ये ऐसा रहेगा। ओके, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। अभी हम नया ऑब्जेक्ट बनेंगे इसका B1। ठीक है, और इसके अंदर हम दे देंगे लेट्स से 35, कुछ भी दे रहा है। ओके, यानी हम सी ये करा रहे हैं तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, यानी C1 के अंदर क्या हो गई, अभी सी के अंदर वैल्यू हो गई 35 और वो एक फाइनल हो गई ये ऑब्जेक्ट के लिए। कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, B1। B1 ऑब्जेक्ट के लिए सी की वैल्यू 35 फिक्स हो गई, फाइनल हो गई। अभी तुम नया ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसके अंदर नई वैल्यू डालेंगे, वो उसके लिए फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर कि तुमको अब मेरे ख्याल से ब्लैंक व्हाट इज ब्लैंक और अनइनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल तुमको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, और वैसे ही है तुम स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको वो तुमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा स्टैटिक ब्लॉक में, या ऐसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे लेट्स से तुम स्टैटिक फाइनल इंट डेटा कर रहे हो। ठीक है, तो तुमको स्टैटिक इनिशियलाइज ब्लॉक में करना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको सब बता दिया फाइनल के बारे में। अब जो मैंने एक कंसेप्ट बोला था आपको कि कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम फाइनल डिक्लेयर कब करते हैं, जब हम उसको चेंज करते हैं। आपको नहीं समझूंगा, एक बार सुनो अच्छे से। हम कोई भी इसको फाइनल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि भाई बाद में उसको कोई चेंज ना कर पाए। ठीक है, बाद में उसको कोई चेंज ना कर पाए। अब कंस्ट्रक्टर ऐसा है, तो उसको तुम फाइनल डिक्लेयर करो या मत करो, उसको कोई चेंज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई जो भी उसका चाइल्ड क्लास है उसके अंदर तो वो इनहेरिट हो ही नहीं रहा है। ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में कि भाई जो चाइल्ड क्लास होता है वो सिर्फ जो पेरेंट क्लास का है वो सिर्फ वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक्सेस कर वेरिएबल्स एंड मेथड को ही इनहेरिट करता है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करता ही नहीं है वो। तो तुम फाइनल लगा के करोगे क्या, तुम क्या बोल रहे हो कि जो भी पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है मैं उसको फाइनल बना देता हूँ। फाइनल बना के करोगे क्या, उसको वो चेंज करने ही नहीं वाला है ना, वो वैसे ही मतलब एक प्रकार का वो यूनिक है, मतलब ऐसा है कि वो चेंज ही नहीं होने वाला है। ठीक है ना, समझ रहे होगे, उसको कोई चेंज ही नहीं करने वाला है ना, क्योंकि हम जो भी चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनेंगे तो कंस्ट्रक्टर अलग रहेगा, और जो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में तो इनहेरिट कभी होगा ही नहीं, होता ही नहीं है वो। तो तुम उसको फाइनल बना के करोगे क्या। तो जो जावा जब बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई उनको फाइनल लगाया नहीं लगाया सेम ही है, तो भाई हम फालतू का मतलब फाइनल क्यों लगा रहे हो, मतलब तुम फाइनल लिख रहे हो यानी इसका मतलब तुम उसको मेमोरी दे रहे हो ना, कोड लिख रहे हो यानी तुम मेमोरी जा रही है ना फाइनल, तो तुम लिख के करोगी क्या, तो उसका यूज ही नहीं है, तो तुम इसलिए उन्होंने फाइनल हटा दिया। यानी तुम जब भी कंस्ट्रक्टर के सामने फाइनल लगा दोगे तो तुमको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, इसलिए कंस्ट्रक्टर को हम फाइनल कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर के साथ हम फाइनल कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म।